राम राम जी सभी को। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज की विधि। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। घर में लड़ाई झगड़ा व कलेश नहीं करना है। व्रत के दौरान दिन में सोना नहीं है। अगर शरीर में कोई शारीरिक दिक्कत है तो आराम कर सकते हैं। रात के समय जागरण करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती व गणेश के भजन सुनने चाहिए व इनकी पूजा करनी चाहिए। सास को या किसी भी गरीब को सुहाग की सामग्री दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगले दिन प्रसाद बांटकर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन औरतें और कन्याएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं। स्नान कर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। भोले को भांग धतूरा और पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। हरियाली तीज की कथा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, इस व्रत को जो भी महिला श्रद्धा और निष्काम भाव से करेगी उसे तुम्हारी तरह सुहाग की प्राप्ति होगी। सुहाग की लंबी उम्र कर वरदान प्राप्त होगा। एक चौकी पर भगवान शिव पार्वती और गणेश की मूर्ति की स्थापना कर गणेश को तिलक करें। उसके बाद भगवान शिव को चंदन का तिलक करें। फिर पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर पूजा आरंभ करें। मन ही मन ओम उमा महेश्वराय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने के साथ साथ गणेश को लड्डू का भोग लगाएं। माँ पार्वती को फल या मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही गणेश चालीसा, शिव चालीसा और माता पार्वती की आरती करने के साथ साथ तीज की व्रत कथा जरूर सुनें। निर्जला व्रत खोलते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें। आप चाहे करवा चौथ का व्रत करें, निर्जला एकादशी का या फिर हरियाली तीज का, तरल चीज़ लेकर ही व्रत को खोलें। फलों का जूस और पानी या दूध लें। भगवान शिव ने देवी पार्वती को यह कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर खूब तप किया था। इतनी अवधि में तुमने पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने जल में प्रवेश कर तप किया। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगनी से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे तुमने जल और अन्न ग्रहण किए बिना समय बिताया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर बड़े चिंतित व दुखी होते थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के क्लेश को देखकर देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने सच्चे मन से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण नारायण। गिरिराज, मैं तो भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने कठिन तपस्या की है। इसी से प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवर्षि नारद की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे कलेश ही दूर हो गए थे। बड़े प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, अगर स्वयं भगवान विष्णु ने मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि जी, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी बेटी सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता भी इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री अधिक सुखी रहे। इस प्रकार हे देवी, तुम्हारे पिता की स्तुति पाकर देवर्षि नारद फिर से विष्णु जी के पास गए और तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार उन्हें सुनाया। मगर
इस विवाह की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें तुम्हारी सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। तब उसने तुम्हारे व्याकुल मन का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया कि हे सखी, मैंने तो सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं तो विचित्र धर्म संकट में हूँ। हे सखी, अब मैं क्या करूँ? प्राण त्याग देने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अपनी सखी को अपने मन की बात बताकर रोने लगी। उसकी सखी समझदार और सूझबूझ वाली थी। कहने लगी, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण ही क्या है? संकट के समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। संकट के समय में हमें धैर्य से काम लिया जाता है। जीवन की सार्थकता तो इसी में है। जिसको हृदय में पति के रूप में एक बार धारण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह किया जाता है। सच्ची आस्था और निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें जंगल में ले चलती हूँ, जो सथली है। जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाएं, वहाँ तुम अपनी साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि बोले शंकर तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। अपनी सखी के कहने पर पार्वती ने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर अत्यंत दुखी हो गई। न जाने पार्वती कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसके विवाह का प्रण कर चुका हूँ। वही भगवान विष्णु बारात लेकर आ गई। अगर कन्या घर पर न हुई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। यही सोचकर गिरिराज ने तुम्हारी खोज प्रारंभ कर दी। उधर तुम्हारी खोज आरंभ हुई, तभी तुम अपनी सखी के साथ मेरी साधना में लीन हो गई। सावन शुक्ल मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण कर मेरा व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति कर गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर साधना के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे समक्ष आ पहुँचा। तुमसे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप अपने सामने पाकर तुमने मुझसे कहा, हे प्रभु, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर आप सचमुच में तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी स्वीकार कर लीजिए। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। तभी गिरिराज अपने मित्र, सखा, बंधु और दोस्तों के साथ खोजते खोजते वहाँ पहुँचे। तभी तुम्हारी कठिन साधना और तपस्या का उद्देश्य पूछा। गिरिराज अत्यंत दुखी हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब तुमने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपनी तपस्या का कठिन समय बिताया है। मेरी तपस्या का उद्देश्य यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या पर खरी उतरी हूँ। मेरी तपस्या भी सार्थक हो चुकी है। पिताजी, आप मेरा विष्णु से विवाह करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं घर छोड़कर चली आई। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप मेरा विवाह शिव से करें। तब गिरिराज जी तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद पूरे विधि और विधान सहित हमारा विवाह किया। तभी से सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना कर जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हुआ। इस दिन मैं सुहागिन पत्नियों को उनके पति की लंबी उम्र का वरदान देता हूँ। ऐसा कहकर शिवजी मौन हो गए। तो हमने हरियाली तीज की कथा
सुनी जो भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी। अगर आपको कथा पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।